अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो आपकी मंजिल का सफ़र कभी पूरा नहीं होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज एक बार फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि Redmi 8A ड्यूल मोबाइल है MI का। इस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है नेटवर्क का, नो सर्विस में भी बहुत सारे नेटवर्क के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा एक जो प्रॉब्लम आता है रेडियो ऑफ का, जो बहुत जगह से ये प्रॉब्लम मोबाइल के अंदर बहुत सारे सेक्शन उसके लिए जवाबदार होते हैं। तो बहुत बार नॉलेज नहीं होने की वजह से हम हिट एंड ट्राई करते हैं, कई बार सक्सेस मिलती है तो कई बार हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही एक केस है जिसके बारे में मैंने इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि ये जो प्रॉब्लम है ये Redmi 8A ड्यूल का कॉमन फॉल्ट है। कभी भी अगर आपके पास Redmi 8A या 8A ड्यूल जब आप नो सर्विस के हिस्से में आपके पास आए, तो ये चीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है वो चीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा ये मॉडलों के अंदर ये प्रॉब्लम को देखा है और सबसे ज़्यादा यही आता है क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही है जो इसी मॉडल के लिए पर्टिकुलर ये फॉल्ट आता है। तो आप देखिए मैंने किस तरह से इसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताया हुआ है और लाइव क्लास में स्टूडेंट के सामने ही करके बताया है। और ऐसे बहुत सारे मुझे मोबाइल पहले भी ऐसे आए थे जो मैंने लाइव क्लास में बताया था, तो इस वीडियो को मैंने शूट किया है। सोचा कि आपको कुछ उसमें हेल्प हो जाए, इस वजह से मैं ये पब्लिक कर रहा हूँ। और दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था तब आपने देखा हुआ होगा कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, तो आप लोगों ने बहुत ही उसके अंदर कमेंट किए हैं, आपने इतना सारा प्यार दिया, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, कुछ नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सब अच्छा हो गया है। थोड़ा चोट आई थी तो अब सही हो गया है। कुछ वीडियोस इस तरह से आपको यूट्यूब पे आने वाले दिनों में मिलेंगे जो मेरे हाथ में उसके अंदर प्लास्टर है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब अच्छा हो गया है। तो यही चीज़ है जो आप कमेंट करते हो, इतना प्यार देते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है और वीडियो अपलोड करने का, वीडियो बनाने का थोड़ा मूड हो जाता है। तो आप इस तरह से ही प्यार अपना बनाए रखें और इस तरह से ही आप कमेंट और लाइक वीडियो को करते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग बहुत ही अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आइए एक बार हमारे यहाँ पूरा डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। जो कि मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर कोई एंड नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए सीखने की, समझने की। क्योंकि आप अगर प्रॉपर बेस पे सीखोगे, समझोगे, तो आप एक अपने कस्टमर को बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकते हो। तो हार्डवेयर बेस पे, सॉफ्टवेयर बेस पे प्रोग्रामिंग आज इतना सारा बहुत ही अपडेट हुआ है कि बिना ट्रेनिंग या बिना सीखे या बिना समझे हम उसके अंदर काम नहीं कर सकते हैं। तो जो तुक्के से जो काम होता है वो कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वो तो सब पब्लिक होता है और वो अपना रोजी रोटी तो उसमें निकल जाता है, ये नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ जो खुद से अंदर से समझ के जो काम होता है ये एक अलग बात होती है। तो ये सारा चीज़ है, अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट मेरा कर सकते हैं। मेरा गुजरात जामनगर में इंस्टीट्यूट है, यहाँ आपको खाने रहने की भी बहुत अच्छे से सुविधा मिलती है। हाफ डे थ्योरी होती है, हाफ डे प्रैक्टिकल पूरा आपको अच्छे से इसके अंदर मिल जाता होता है। और अगर आप को हैंड स्किल आपका ओके है और आप अगर ट्रेसिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन भी कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके वीडियो को हम देख लेते हैं। और अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगे और आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना छोटा सा एक सुझाव भी लिख के जाइएगा। चलो हम वीडियो को देख लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से एक बार अगस्त 2023 बेंच के साथ एक केस स्टडी लेके आए हैं। वैसे तो हमारे पास 2 मोबाइल हैं जिसके अंदर नेटवर्क इश्यू है, हमारा अभी नेटवर्क सेक्शन है वो चला है,
उसमें हमने SDR, MTK और WTRIC के पूरे सीक्वेंस के साथ हमने देखा है कि मोबाइल के अंदर नेटवर्क का अलग अलग जो इश्यू आता है तो उसको किस तरह से हमें सोल्व करना है, कौन कौन IC की कौन कौन लाइनें जवाबदार होती है, उसका टेस्टिंग कैसे होता है, इसके बारे में हमने सीक्वेंस के हिसाब से देखा था। जैसे मोबाइल के अंदर किसी में रेडियो ऑफ है, किसी में बेसबैंड अननोन है, किसी में रेडियो ऑन में नो नेटवर्क है, कभी कंपनी और प्रोवाइडर लिस्ट नहीं आ रहा है, कोई में प्रोवाइडर लिस्ट आ रहा है, कोई में फेक नेटवर्क है, कोई में 4G नहीं चल रहा है, तो कोई में 2G नहीं चल रहा है। तो उसके बारे में पूरे एक एक नेटवर्क सेक्शन के एक एक लाइन, एक एक IC के बारे में हमने जो थ्योरिकल बेस बताया था, उसी तरह हमारे पास दो मोबाइल हैं। एक मोबाइल है Redmi 8A ड्यूल, जो अभी ही मुझे एक इमरजेंसी में एक कस्टमर ने मुझे दिया हुआ है, अभी आधा घंटा पहले ही दे के गया है, बोला कि इमरजेंसी है कर दो, एक मोबाइल नेटवर्क का है, इसके अंदर रेडियो ऑफ है। क्या है? रेडियो ऑफ। और एक ये मोबाइल है जिसमें SDR लगा है, ये क्वालकॉम बेस पे है दोनों, इसमें SDR लगा हुआ है। ये वीवो का V9 Pro SDR 660 लगा हुआ है। ये हमारे इसी बेंच में से हमारे स्टूडेंट जो है उसका ही है, उसने पहले काम किया हुआ है, फिर उसमें बेसबैंड अननोन है, तो दोनों को हम 1 by 1 इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जो हमने थ्योरी को समझा ऐसे ही स्टेप को फॉलो करते हुए इसको रिपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ जो टेस्टिंग के मुताबिक जो टारगेट होना चाहिए वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा हम एक एक मतलब जो हमने डिटेल समझी थी उसका हम देखेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा वही लाइन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ये जो मोबाइल है Redmi 8A ड्यूल, इस मोबाइल के अंदर हम पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो मोबाइल के अंदर हम बाद में टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी कभी कोई नेटवर्क इश्यू है, देखिए ये मोबाइल पूरा ऑन है, मोबाइल पूरा ऑन है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमारे मोबाइल के अंदर नो सर्विस का इश्यू आए तो WTRIC में पहला टेस्टिंग होना चाहिए कि रेडियो ऑन है कि ऑफ। तो उसको देखने के लिए हम सीधा कहाँ जाएंगे? सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में यहाँ लिखा है सिम कार्ड सेटिंग, बराबर। इसमें सिम कार्ड सेटिंग में इसके अंदर जाना है। जब सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ सिम लगा हुआ है एयरटेल कंपनी का। कौन सा सिम लगाया है? एयरटेल का यहाँ सिम लगा हुआ। उसके बाद एयरटेल जो लिखा है उसमें जब जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस नेटवर्क टाइप, इसमें जाना है। तो यहाँ आपको 2G 3G 4G का जो ये लिस्ट है वो आता है। लेकिन आप देखिए इसको बारीकी से, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है। देखा, 3 लिस्ट तो है लेकिन कोई एक पे टिक मार्क होना चाहिए, इस पे टिक मार्क नहीं है, मतलब बैंड सिलेक्शन नहीं है। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, LTE किया तो LTE सिलेक्ट हो जाना चाहिए, देखिए नहीं हुआ। उसके बाद इसके अंदर 3G सिलेक्ट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, देखिए है। 2G सिलेक्ट होना जाना चाहिए, नहीं हुआ। तो उसका मतलब कि इसके अंदर रेडियो ऑफ है। एक नंबर भी आता है, शायद किसी में चलता है किसी में नहीं चलता है। एक ट्राई करते हैं, स्टार हैज 4636 हैज स्टार। यहाँ फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 में जाना है और यहाँ देखिए पावर रेडियो क्या बताया गया है? ऑफ है। इसके अंदर पावर रेडियो ऑफ बताया है। क्या बताया है? रेडियो। तो इस मोबाइल के अंदर रेडियो ऑफ है। Redmi 8A ड्यूल मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर मैंने अभी खोला भी नहीं है, सीधा कस्टमर ने दिया है। तो इस मोबाइल के अंदर हमने कुछ भी काम नहीं किया है, शायद दूसरे ने भी काम नहीं किया, बोला है कि कस्टमर का डायरेक्ट है इस तरह से। और जो टेक्नीशियन ने मुझे दिया है वो काम नहीं करता है, ये मोबाइल का हार्डवेयर का काम, ये खाली ये कॉम्बो का या फिर इसके अंदर मोबाइल सेल करना, कवर, इसका काम करता है। तो एक बार इस मोबाइल के अंदर हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो इसके अंदर हमने रेडियो ऑफ के लिए एक चार्ट बनाया था, वो चार्ट को फॉलो करते हुए हम देखेंगे। तो कोई एक टेक्नीशियन पहले इधर आ जाइए, मोबाइल को खोलना है और थोड़ा हमें टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन आएगा जी?
आप का इंट्रो परिचय दीजिए, आप कहाँ से है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हेमंत मौर्य है जी। अयोध्या सुल्तानपुर यूपी से हूँ। आपको पता है ना इसके अंदर कि रेडियो ऑफ होता है तो हमें क्या जवाबदार होती है? जी। कोई बात नहीं है तो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? आपको खाली मोबाइल खोल दीजिए, अभी पहले इस मोबाइल को खोल दीजिए और उसके बाद हम अपने मोबाइल के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रेडियो ऑफ कंडीशन में चेक करना चाहिए। हमने जो चार्ट दिया गया था ये HDR का है और इसके अंदर हाँ ये WTRIC का। हमने जब WTRIC के बारे में रेडियो ऑफ का रेडियो ऑन का जब बात किया था तो ये एक इसका बेज है, चार्ट है। इसके अंदर ये CPU है, ये इसका RFIC मतलब मेन हमारा 2G का PFO, APT ड्राइवर, 4G का PFO, WTRIC और DRX एंटेना स्विच। तो सबसे पहले एक बार मोबाइल को खोल देते हैं और उसके बाद हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब IC की IO कंट्रोलर डिस्टर्ब में है, डिजिटल हिस्सा डिस्टर्ब में है, तब ये रेडियो ऑफ होता है, तब ये रेडियो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो हमें हर एक IC की IO कंट्रोलर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। किसी भी एक IC का CPU जब डाटा पढ़ नहीं पाया होगा बूटिंग में, तब जाके ये रेडियो क्या होता है, ऑफ होता है। देखिए ये मोबाइल जो है अभी इसके अंदर पूरा पैक है, हमने खोला भी नहीं है, ये अभी खोल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट लाइए। देखिए मोबाइल इसके अंदर खोल दिया है, बिल्कुल फ्रेश है। मदरबोर्ड के अंदर कहीं भी कोई प्लेट उठाई हुई या किसी ने पहले कोई काम किया हुआ बिल्कुल नहीं है, बराबर। एक बार इसको हमारे कैमरा के स्क्रीन पे भी देख लेते हैं, कहीं कोई काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, किस तरह से है, पूरे बोर्ड को बाहर निकाल के हुए, बराबर। तो एक बार आप सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप एक बार हमारे स्क्रीन पे बता दीजिए कैमरा नहीं। हो गया? ऊपर नीचे करना है? है? हो गया? लाइए मैं चेक कर देता हूँ। देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए एक बार मेरे सामने देखिए, इधर देखिए। एक बार है ना हमारा नेटवर्क सेक्शन है ये मदरबोर्ड में, पहले इसका मदरबोर्ड उसकी बॉडी से अलग कर लीजिए। देखिए ये इसका मदरबोर्ड है, एकदम फ्रेश है। एक बार यहाँ हम बता देते हैं कि इस मदरबोर्ड को यहाँ रखते हुए ये इसका नेटवर्क सेक्शन है, इस एरिया को, और पीछे 4G और APT है, उसको एक बार बता दीजिए उसका बॉर्डर। देखिए जूम आउट कर दीजिए पहले एक बार पूरा, हाँ पूरा जूम आउट ही। देखिए इसमें यहाँ ये हमारे ऊपर नीचे करिए ऐसे प्लेट में, देखिए ये नेटवर्क सेक्शन का पूरा प्लेट है। अभी कोई इसमें कोई काम नहीं किया हुआ, थोड़ा ऊपर करिए ऐसे, ऐसे नहीं, ऊपर करिए और जाने देखिए है ये प्लेट के ऊपर 2G का PFO और हमारा जो RFIC है, बेसबैंड IC, ये इधर है। उसके बाद जब बोल्ट पलटाएंगे तो हमारा 4G और APT पीछे है। एक बार बैक साइड करिए, देखिए ये हमारा 4G PFIC है और उस साइड ये है APT ड्राइवर IC। पूरा पैक है, इसमें कोई भी कुछ काम नहीं हुआ है।
नेटवर्क सेक्शन में अभी पूरा बोर्ड फ्रेश है, कोई भी काम नहीं हुआ। अब हमें टेस्ट करने के लिए प्लेट उठाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि पूरा नेटवर्क सेक्शन ढका हुआ है। पूरा नेटवर्क सेक्शन क्या हुआ है, पूरी प्लेटों से ढका हुआ है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले दीजिए, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इस साइड APT ड्राइवर IC और 4GPF पूरा प्लेट से ढका हुआ है, कोई एयर भी नहीं जा सकती है, ऐसे प्लेट से ढका हुआ है। जबकि इस साइड जो है हमारा 2GPF हो, मेन RFIC और फिल्टर है। तो हमें WTR IC जो है उसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट, 2GPF IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट, RFV क्लॉक एंड डाटा, ये सब जो लाइनें चेक करनी पड़ती है ना, आपने लिखा भी है और ये सारा जी। तो सबसे पहले हम ये प्लेट को उठाएंगे ताकि WTR IC और 2G का PFO IC है उसका हम IO कंट्रोलर रिक्वायरमेंट चेक कर पाए। इस मोबाइल के अंदर ये जो Redmi 8A ये जो मोबाइल है, और ऐसे जो भी मोबाइल मार्केट में है इसके बेस पे 2-3 मॉडल चल रहा है, उसके अंदर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मुझे इसमें पता ही है कि प्रॉब्लम कहाँ से होता है। ये एक्सपीरियंस की बात होती है, मुझे इसमें पता ही है कि प्रॉब्लम कहाँ से। देखो पहले मैंने टेस्ट किया, ऐसा कुछ है, फ्रेश बोर्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें जब आप मार्केट में बैठते बैठते काम करोगे तो मॉडल के हिसाब से कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ऐसे होते हैं, वो उसी मॉडल के लिए होते हैं और उस मॉडल में जनरली यही फॉल्ट उसके अंदर होता है, बराबर। तो पहले मैं प्लेट उठा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही फॉल्ट होता है, लेकिन मेजोरिटी सबसे ज़्यादा मैंने देखा है इस मदरबोर्ड के अंदर जो रेडियो ऑप में वही फॉल्ट उसके अंदर होता है। तो सबसे पहले हम एक कटर, तो उसकी ये जो प्लेट है उस प्लेट को हमें पहले निकालना है, तो पहले वो मैं निकाल देता हूँ। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि अभी जो है ना, ये इसका हाथ ऐसे करो तो जी, बस उसको थोड़ा डर लग रहा है। डरने की क्या बात है उसमें। गुरुदेव का सब पे हाथ तो डरने की क्या बात है। आप एक बार आइए। है? मैंने एक कोने से थोड़ा प्लेट को कट कर दिया है, बराबर। एक बार बता दीजिए मैंने कहाँ से प्लेट को कट किया है। देखिए इतना, उसको यहाँ से करिए, बस। देखिए अभी ये थोड़ा सीधा बोर्ड करिए ऐसे ऊपर। हाँ, मैंने यहाँ ये जो कौन है, ये 2GPF एंटेना स्विच है, बराबर। इसका WTR वो ऊपर है, इसका प्लेट को इस तरह से कट कर दिया। उसको तो इसको थोड़ा सीधा करके ऊपर लेके आइए, बस। अब हमारे मोबाइल के अंदर मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इस मॉडल के अंदर ये जो 2GPF IC है, ये वाला, इस IC में इसका जो क्लॉक डाटा और IO 3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है ना। हमने एक चीज़ क्या देखी थी आगे, हमने एक चीज़ हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से, देखिए कि हमारा जो 2G का PFO है, मतलब ये, इसका आपको याद रखना है 7 नंबर उसका कौन सा पिन है, VIO 1.8।
कहीं नोट करके लिखिए, VIO 7 नंबर उसका VIO पिन। फिर नंबर 6 और 7, 5 और 6 नंबर उसका क्लॉक एंड डाटा लाइन। 5 नंबर उसका क्लॉक, 6 नंबर उसका डाटा। 5 नंबर क्लॉक, 6 नंबर डाटा, 7 नंबर उसका IO 1.8 वोल्टेज, मतलब 5 6 7, बराबर 5 6 7 ये IC का ये लाइन है जो रेडियो ऑप के लिए जवाबदार है कि नहीं। फिर हमने ये देखा था कि यही क्लॉक एंड डाटा लाइन कहाँ जा रहा है, APT में, जो कि APT की 2 और 3 नंबर की पिन पे जा रहा है। फिर यही क्लॉक डाटा कहाँ जा रहा है, 4GPF की पिन नंबर 5 और 6, और उसका भी 7 नंबर IO वोल्टेज है, बराबर। तो अभी हमें ये प्लेट तो इसलिए तोड़ा है कि यहाँ से हमें चेक हो जाएगा। अगर ये प्लेट हमने कट कर दी है तो ये चीज़ जो ये रजिस्टर है, ये केप होता है इस लाइन में, और ये लाइन में यहाँ फिल्टर, तो ये चीज़ चेक करने से हम इन तीनों का क्लॉक एंड डाटा एक साथ में चेक हो जाएगा ना। जो CPU से रिक्वायरमेंट है वो बाद में ये ओके रहा तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमारा WTRIC जो है वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब हम एक बार फिर से वो स्क्रीन पे आ जाते हैं। जी, अब इस स्क्रीन के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर यहाँ नोच पॉइंट है, इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला नोच पॉइंट है। अब नोच पॉइंट है तो ये पिन इसका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7। तो हमारा टारगेट है ये पिन। 5 नंबर क्या था, क्लॉक, 6 नंबर डाटा, और ये IO, बराबर 1.8। अब इसके अंदर जो हमारी एक पिन है उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ था। कौन सी लाइन पे रजिस्टर लगा हुआ था, अभी हमने चार्ट देखा था, उसके अंदर 7 नंबर इसमें रजिस्टर लगा है 5 नंबर क्लॉक पे। कहाँ लगा है, 5 नंबर क्लॉक पे एक रजिस्टर है, बाकी 6 नंबर इसमें डायरेक्ट आ रही है। तो यहाँ हम देखें तो इसके अंदर अभी हमने देखा कि ये इसका 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, बराबर। 5 नंबर पे एक रजिस्टर है जो कि ये रजिस्टर ये होता है, ये वाला, और 6 नंबर है उसमें एक केप होता है, लेकिन वो केप NC होता है जो कि ये वाला है, ये वाला होगा, ये नहीं, ये वाला, बराबर। ये अब ये हो गया क्लॉक लाइन CLK, ये 100 ओम्स का रजिस्टर होता है, कितने ओम्स का है, 100 ओम्स का ये रजिस्टर होता है। ये हो गया इसका क्लॉक लाइन, और ये हो गया इसका डाटा लाइन। यहाँ हम अपने DSO से चेक कर सकते हैं क्लॉक एंड डाटा, और यहाँ आपको जो भी क्लॉक डाटा चेक करना है यहाँ चेक कर लोगे तो तीनों 3 IC की CPU से जो ओके है लाइन, ये चीज़ समझ में आ जाती है, बराबर। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से ग्राउंड में रखते हुए इसका GR चेक करेंगे, क्लॉक एंड डाटा का GR, और IO वोल्टेज जो है पिन नंबर 7 ये, तो इसकी कैप ये है, ये कैप पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.8। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये मल्टीमीटर है, बराबर। इस मल्टीमीटर को कौन सी रेंज में रखना है कुल टेस्टिंग के लिए, डायोड रेंज में रखा। मीटर का दोनों प्रोब आपस में शॉर्ट करिए, हाँ जी। अब मीटर में कुल टेस्टिंग के लिए GR में हमें रिवर्स बायस चेक करना है, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करके रेड प्रोब से चेक करना है। तो आप इसी प्लेट के अंदर मीटर के कौन से प्रोब को ग्राउंड करना है, रेड प्रोब। रेड प्रोब को आप कहीं ग्राउंड कर दीजिए, इसी प्लेट पे कहीं ग्राउंड करिए, यहाँ जो टूटा हुआ लाइन है थोड़ा ऊपर तो रखिए सीधा, बस। अब आप कहीं एक जगह पे ग्राउंड कर दीजिए, ये जो बॉर्डर है ना टूटा हुआ, हमने ये शोल्डर वहाँ ही कहीं रख दीजिए, ग्राउंड ही है ये वाला। रेड प्रोब को इस बॉर्डर पे कहीं ग्राउंड कर दीजिए, हाँ वहाँ रख दीजिए, कोई बात नहीं। ब्लैक प्रोब आप इस रजिस्टर पे रखिए, हाँ वही रजिस्टर, देखो वो कहाँ रखा है, दो आपस में, यहाँ नीचे रख दीजिए ना जी। क्या है, 427 के करीब करीब GR है, क्लॉक लाइन है ये।
उसके बाजू में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है एनसी पॉइंट, हाँ वहाँ रख दी, उधर नहीं, हाँ उधर, ये 420। तो क्लॉक एंड डाटा का जीआर कैसा हुआ, बराबर। अब हमें एक बार आयो वोल्टेज का जो पिन है वो चेक कर लेते हैं। इसके लिए ब्लेड लगाइए, वहाँ शायद मीटर अंदर नहीं जा पाएगा, ब्लेड है उधर ब्लेड, हाँ वो लगाइए। आईसी की पिनों पर हम जीआर चेक कर लेते हैं, आईसी की पिनों पे, पिन नंबर 5, 6 और 7। ऐसे ऊपर से नहीं रख सकते, ऐसे वहाँ कैपेसिटर टच हो जा रहा है, हाँ वो कैपेसिटर पे टच हो जा रहा है। अभी यहाँ कितना जीआर है, 316। उसके बाजू में कौन सी पिन हो गई, 1 2 3 4 5, वो घुस जाएगा अंदर, थोड़ा ध्यान। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दो, 1 2 3 4 5, 5 और 6, ये दोनों पे आपको चेक करना है। कितना आ रहा है, 550 जितना इधर आ रहा है। उसके बाजू में वो नहीं है, ऊपर वाला, हाँ वही, वो नहीं, वो तो चेक कर लिया, वो नहीं है, टच नहीं हो रहा है, हाँ। यहाँ कितना है, अब ले लीजिए। हमने तीनों तीन यहाँ कहीं शोल्डर आपस में वो नहीं हो गया ना अंदर, बस कोई बात नहीं। अब जो इसके अंदर तीनों तीन पिन का हमें जीआर चेक किया, जीआर के मुताबिक तीनों पिन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, जीआर के मुताबिक तीनों पिन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, बराबर। अब हम क्लॉक एंड डाटा, जो दो लाइन होती है क्लॉक एंड डाटा, ये आपस में शॉर्ट होनी चाहिए, आपस में क्लॉक एंड डाटा जो होता है ये आपस में शॉर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। एक बार मल्टीमीटर का प्रोब आप इधर रखिए और एक प्रोब आप इधर रखिए, मतलब ये एक डाटा है, ये क्लॉक लाइन, इन दोनों के बीच में भी जीआर होना चाहिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर मीटर का डायोड रेंज सेट किया है, देखो ये दोनों आपस में क्या आया, शॉर्ट आया। क्लॉक एंड डाटा आपस में 0.01718 का रीडिंग है, क्लॉक एंड डाटा आपस में शॉर्ट है, बराबर। फिर से एक ले लीजिए, बस मुझे डर लग रहा है, बस बस अब यहां देखिए, इसका RFEV2 क्लॉक और RFEV डाटा, ये दोनों जो लाइन है वो CPU जो है वो अंदर से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए आपस में। ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है, ग्राउंड के साथ तो इसका जीआर कैसा है, एकदम परफेक्ट है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट यहाँ जो है वो आपस में शॉर्ट है और इसमें भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। एक बार हम ओम्स रेंज में देखते हैं कि वो कितने ओम्स का रेजिस्टेंस दोनों के बीच में हो गया है, बराबर। उसमें ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी डीएसओ से भी अगर यहाँ क्लॉक एंड डाटा चेक करेगा ना तो यहाँ पल्स आएगा, डीएसओ भी चेक करेगा तो भी पल्स आएगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ शॉर्ट होता तो पल्स को डिस्टर्ब करता। ये तो आपस में शॉर्ट है और क्लॉक एंड डाटा सेम टाइम पे बनता है। मैंने आपको बताया था टच में चेक करके कि क्लॉक एंड डाटा क्या सेम टाइम पे बनता है, तो उस टाइम क्लॉक एंड डाटा भी आपको बूटिंग में ये मिलेगा, तो उस टाइम आप वो भी डाउट नहीं कर पाओगे। बस ये चीज़ है कि ये आपस में, इसलिए यहाँ एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ता है कि अगर कोई बंदा अगर नॉलेज भी रखता है तो वो क्या करता है, इस लाइन का जीआर चेक करता है, क्या करता है डीएसओ से इसकी पल्स चेक करता है, तो जीआर भी ओके, पल्स भी ओके है, आप डाउट नहीं कर पाओगे इस लाइन पे। लेकिन आपस में जो लाइन जो है क्लॉक एंड डाटा बिना आपस में शॉर्ट हो गया है ना। अब देखिए इसके अंदर ये आपस में दोनों लाइन ये शॉर्ट है,
तो ये कौन कर सकता है? ये आईसी भी शॉर्ट होने से हो सकता है, ये आईसी शॉर्ट होने से भी हो सकता है, ये आईसी शॉर्ट होने से भी हो सकता है, सीपीयू का भी शॉर्ट होने से भी ये होता है ना। सीपीयू शॉर्ट हो गया, या ये आईसी, मतलब ये क्लॉक एंड डाटा 4 आईसीओ से कनेक्ट है। एक 2GPFO एपीटी ड्राइवर, 4GPFO और सीपीयू, इन कोई आईसी से हो सकता है, ऐसा है ना। अब हमें एक बार ये देखना है कि आपस में बीप तो आ रहा था 17, 14, 17 जितना रीडिंग में, हम एक बार रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि आपस में पूरा शॉर्ट है या बीच में कुछ रेजिस्टेंस, बराबर। तो इसके लिए फिर मल्टीमीटर को ओम्स रेंज में सेट करना है पहले, अभी मैं बोलूँ तब रखना है उधर। ये ओम्स रेंज सेट कर दिया है। फिर इसके अंदर अब आपको मीटर का ये एक प्रोब यहाँ रजिस्टर पे रखना है, एक प्रोब इधर रखना है जी। देखिए कितना ओम्स आ रहा है, 600 नहीं है, 6.5 ओम्स है, 6.5। कितना आ रहा है, 0, ये रीडिंग आ रहा है 6.50, मतलब 6.5 ओम्स। अब 6 ओम्स 6.5 ओम्स का रजिस्टेंस है ना, बहुत लो ओम्स, दोनों मिल गया ऐसा समझो। एक रजिस्टर के बीच में कोई एक रजिस्टर इसमें क्रिएट हुआ है, ऐसा हो गया ना। अब हम क्या कर, ले लो बस। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन दोनों आपस में शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। कौन आईसी, ये भी जवाबदार हो सकती है, वो भी जवाब। अब ये आईसी शॉर्ट है कि नहीं, ये यहाँ चेक हो जाएगा। कैसे चेक हो जाएगा कि ये रजिस्टर के उस साइड 100 ओम्स, मतलब ये रजिस्टर कितने ओम्स का है, 100 ओम्स। तो यहाँ आपको 6 ओम्स बताया, तो जो ये आईसी ने शॉर्ट करके रखा होगा, तो यहाँ ये जो होता है वो मतलब 100 ओम्स। अगर ये आईसी अंदर से शॉर्ट है तो यहाँ 100 ओम्स का रीडिंग आना चाहिए ना, 106 का आना चाहिए ना इधर, क्योंकि 100 ओम्स तो ये रजिस्टर है और 6 ओम्स का इस आईसी का समझ लो, तो ये तो 106 या 100 से ऊपर ही आना चाहिए अगर इसका शॉर्टिंग है तो इस आईसी का तो शॉर्टिंग नहीं मान सकते हैं। और अगर हम यहाँ ये 2 पॉइंट के बीच में हमें 6 ओम्स आया, अगर ये 2 पॉइंट के बीच में इसके ऊपर वाले कॉन्टेक्ट और इससे चेक करेंगे तो 106 आएगा ना, तो उसका मतलब वो आईसी ऊपर वाली आईसी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट हमारे नीचे। तो वो नीचे का, अब एक बार ये भी देख लेते हैं, एक पॉइंट इधर रखिए, एक ये रजिस्टर के ऊपर रखिए और इन दोनों के आपस में बीच में देख लीजिए। देखो 106 है, मतलब ऊपर वाला आईसी क्लियर, ओके ले लीजिए। देखिए इसके अंदर जो है ये क्या हुआ, अभी हुआ ऐसा कि यहाँ हमने चेक किया तो 106 बता रहा था, यहाँ खाली 6 बता रहा था। इसका मतलब 100 ओम्स का रजिस्टर बीच में है, इसलिए 106 बता रहा था। इसका मतलब कि ये आईसी शॉर्ट नहीं है। अब कितना बचा, एपीटी, 4GPF और सीपीयू। अब मैं लंबी बात ना करके एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने कई बार फेस किए हैं। इससे पहले से 3 वीडियो भी बनाया है क्लास में इसी तरह, इसी मॉडल का, लेकिन अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया है, शेयर नहीं किया है। ये 3 बार तो ऐसे अलग अलग बेंच में मैंने ये सॉल्व किया हुआ। कितना कॉन्फिडेंस, कितना पावर था, क्योंकि एक्सपीरियंस था कि ये मोबाइल के अंदर देखो फ्रेश बोर्ड है ना, फ्रेश बोर्ड, इसके अंदर कोई काम नहीं किया हुआ इंटरनल ये लाइन में, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसे मदरबोर्ड का फॉल्ट होता है कि ये मॉडल में यही फॉल्ट होता है रेडियो ऑफ में, तो ये लाइन आपस में शॉर्ट है। अब इस शॉर्ट को कहाँ से है ये चीज़ मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ना इसमें सीपीयू शॉर्ट है, ना इसके अंदर ये 2G शॉर्ट है, ना ये शॉर्ट है, ना ये शॉर्ट है, ये कोई शॉर्ट नहीं है इसमें। ये प्रॉब्लम है, ये बताइए, ये जो प्रॉब्लम है इस क्लॉक एंड डाटा लाइन का, इसका शॉर्टिंग का, ये शॉर्टिंग में ना इसके अंदर ये आईसीयू में से कोई आईसी शॉर्ट नहीं है, ये आईसीयू में से कोई आईसी शॉर्ट नहीं है। अब ये प्रॉब्लम सोल्व कैसे होता है? ये प्रॉब्लम सोल्व होने के लिए जब हम 4G PFIC है, ये वाला PFIC, उसको अगर हम प्लेट को खाली निकाल देंगे ना, इसका प्लेट निकाल दे, ये शॉर्ट गायब हो जाता है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है।
इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है ये अभी तक मुझे भी पता नहीं है। जब ये प्लेट को खाली रिमूव कर देंगे, रिमूव हीट देके इस प्लेट को जब हम रिमूव कर देंगे तो वहाँ का जीआर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। वहाँ का जीआर क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, बाद में कभी रिटर्न भी नहीं आता है। मैंने कितनी बार ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व किया। एक ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा हम सोल्व कर सकते हैं कि वो प्लेट को ना उठाइए और इसी क्लॉक एंड डाटा पे 1.8 वोल्टेज हम प्लस माइनस दे दिया जाए। डीसी मशीन से प्लस माइनस सेट करके 1.8 सेट करके अगर प्लस माइनस पे हम वोल्टेज वहाँ दे देंगे तो भी वो शॉर्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो भी आपको कहाँ किसी आईसी ने शॉर्ट नहीं किया है, कोई बीच में कार्बन आ जाता है कहाँ और आता है, जो भी होता है वो होता है ये 4G वाली प्लेट में। इस प्लेट को रिमूव कर देंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। प्लेट को रिमूव नहीं करें और खाली उसके अंदर हम 1.8 वोल्टेज वहाँ अप्लाई कर देंगे तो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस प्लेट को हीट मार के, अभी तक मैंने जितनी भी बार रिमूव किया है वो प्लेट को हीट मार के रिमूव किया है और शॉर्टिंग हट जाता है। तो एक बार हम देखते हैं कि इसको हीट नहीं देना है, ऐसे ही प्लेट को उठाते हैं और देखते हैं शॉर्ट हटता है कि नहीं और अदरवाइज हम उसको हीट देंगे या फिर वहाँ वोल्टेज अप्लाई करके देंगे। कहाँ, क्लॉक एंड डाटा लाइन है ना, ये एक 1.8 सेट करके यहाँ वोल्टेज दे देंगे तो भी शॉर्ट हट जाता है। बस खाली वोल्टेज ऐसे देंगे, जादू की तरह हो जाएगा, गायब इतनी सेकंड में हो जाएगा कि इसको पता भी नहीं चलेगा कि ये शॉर्ट गया कहाँ। खाली इशारा करोगे वोल्टेज का तो भी ये शॉर्ट हट जाएगा। तो क्या करते हैं, एक बार मैं है ना इस प्लेट को थोड़ा 4G प्लेट को हीट मार के नहीं, लेकिन देखो शॉर्ट यहाँ लाइन था ना, ये 4G PFIC का प्लेट इधर है, तो इसको हम एक बार ऐसे ही थोड़ा पंचर करके उसको निकालते हैं। अब मैंने प्लेट को 4G PFIC वाली प्लेट को निकाल दिया। जो अगर इसको मैंने हीट मार के निकाला होता तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता। अब मैंने पहली बार ऐसे निकाला है, एक बार फिर से जीआर चेक करते हैं। पहले एक बार वो 4G PFIC वाला सामने रखिए, जो प्लेट हटाया है वो माइक्रोस्कोप। देखिए ये प्लेट मैंने ऐसे ही तोड़ के निकाला हुआ है, तो यहाँ ये कोई वाटर डैमेज भी नहीं है कोई भी इसमें वाटर डैमेज है नहीं है। अब हम फिर से उस साइड से जीआर चेक कर लेते हैं, हमारा वो दोनों साइड से वो रजिस्टर चेक कर लेते हैं। मतलब अब आप फिर से वो बैक का करें, पलटाइए उसको। हाँ, अब फिर से यही पॉइंट पे ग्राउंड के साथ देखिए ना, ये रजिस्टर जो है ना ग्राउंड के साथ नहीं, ग्राउंड के साथ नहीं, आपस में ये दोनों चेक करिए तो आपस में। हाँ, ये तो मीटर का थोड़ा रखिए, एक पॉइंट उधर और एक पॉइंट उधर। जी अभी भी क्या है, अभी भी शॉर्ट है। तो उसका मतलब कि वहाँ हीट ही देना, कोई इंटरनल बोर्ड में कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, हीट देने के बाद ये प्रॉब्लम क्या होता है, सोल्व होता है। तो हीट दे या वोल्टेज दे, वोल्टेज दे, बराबर। तो डीसी मशीन को हम क्या करेंगे, वोल्टेज की रेंज में सेट करते हैं। कितना वोल्टेज रखेंगे, 1.8 या 7 वोल्टेज रख देते हैं, बराबर। अब उसके अंदर हम इसमें ये जो है इसमें ब्लेड लगा के, 2 ब्लेड चाहिए ना इसमें, या तो फिर एक काम करिए, इसमें मल्टीमीटर के दोनों प्रोब पे ऐसे लगा दीजिए तो भी चल जाएगा, और मल्टीमीटर का प्रोब उधर लगा देना। मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में सेट कर लेते हैं, थोड़ा वोल्टेज कम कर देते हैं, कम वोल्टेज में भी हो जाएगा, 1.4 वोल्टेज देना नहीं है, मैं बोलूँ तब देना। देखो 1.3 वोल्टेज सेट है, बराबर। अब आप थोड़ा, अब आपके हाथ में वोल्टेज है, क्या है वोल्टेज, थोड़ा अच्छे से उधर उधर नहीं टच होना चाहिए। एक प्रोब इधर रखना है, एक प्रोब इधर रखना है, थोड़ा उसको ऊपर ले लीजिए बोर्ड को, इतना बड़ा भी नहीं, थोड़ा छोटा। हाँ, अब 1 मीटर का प्रोब इधर रखना है कि इधर, कोई भी प्रोब कैसे भी रखो।
जी, बस हो गया। अब चेक करो एक बार मीटर से, उसी मीटर से। सॉल्व हो गया। आओ, अब देखो, अब फिट करो उसको बोर्ड पे। अब इसकी बॉडी से सिम लगा के फिट करो। अब देखना ये क्या होता है, जादू इस तरह से ऐसा होता है। और ये फॉल्ट में खाली 4G PFIC की प्लेट को हीट मारा, मतलब निकाला होता ना, तो भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। इस तरह से होता है। ये कॉमन फॉल्ट है मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग ये फॉल्ट के ऊपर मतलब दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई सोच ही नहीं सकता है कि क्लॉक एंड डाटा को आपस में भी हमें चेक करना चाहिए। और ये इसी मॉडल के अंदर है ये। फिर ये दूसरे मॉडल में ऐसा फॉल्ट होता ही नहीं है। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होते हैं, उसी मदरबोर्ड में ऐसा फॉल्ट होता है, फिर दूसरे में ऐसा फॉल्ट नहीं होता। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कितनी बार ऐसे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। इसलिए ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये मोबाइल में रेडियो ऑफ होता है तो यहाँ से ही होता है। मुझे एक्सपीरियंस होने की वजह से ये आपको बताने के तौर पे आधा घंटा 1 घंटा चला गया, लेकिन जब मुझे करना था तो बस ऐसे ही 5 मिनट में कस्टमर को इमरजेंसी कर देता। मोबाइल को ऑन करिए। आइए, देखिए ये मोबाइल अभी ऑन किया हुआ है। देखो ये वही मोबाइल है, एक बार मैं अपने हाथ से ही बता देता हूँ, है ना, वही। हाँ, सिम लगाया है इसमें जी। देखो नेटवर्क आ गया। इसमें बस 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 198 है ना। एयरटेल में आपका मतलब देखिए इसमें कौन सी आईसी को निकालना पड़ा, कौन सी आईसी को छेड़ना पड़ा। जब अगर कोई और आपके पास ही आता तो पहले आप WTR आईसी को है ना, सब लोग पहले क्या करते हैं, हमेशा नेटवर्क सेक्शन में रेडियो ऑफ में पहले WTR आईसी बदल के देखो, फिर WTR आईसी एक बदला नहीं हुआ तो दूसरा बदलो, फिर दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरा बदलो, ऐसा नहीं हुआ तो 7 बदल दो। ऐसे बहुत होते हैं कि बार बार इस तरह से ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसे, ये सारा चीज़ें एक्सपीरियंस की बात है। मुझे भी कैसे पता चला कि यही फॉल्ट है, तो मैंने इसी चीज़ों पे बहुत एक्सपीरियंस है मेरा। इस वजह से मुझे जब कस्टमर ने बोला कि Redmi 8A है, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हमारे लिए भी कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से तो ऐसे अभी ही दिया था, आधे घंटे पहले ही वो दे के गया था। तो ऐसे केस है इसके अंदर कि ऐसे सोल्व कर सकते। तो चलिए इस तरह से आप इस तरह से अच्छे से नॉलेज रखोगे, सर्किटों को बहुत ही अच्छे से समझोगे, तो आप भी इस तरह से बहुत सारा चीज़ों से मतलब अपने टेबल पे टाइम सेव कर पाओगे और ऐसे तुक्के से काम करने से इस तरह से बच जाओगे। तो इस तरह से है, नॉलेज जो है तो सब कुछ आप कर सकते हो। नॉलेज नहीं है तो आपका कितना भी साल का इस लाइन में तजुर्बा है वो कोई काम आता नहीं है।
और दूसरा एक बोर्ड ए भी है हमारे पास जो वीवो का V9 प्रो है, तो उसको भी हम बाद में देखते हैं। तो अभी के फ़िलहाल यही वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और इसके लिए एक बार बहुत मतलब ये इधर आना और ये काम करना भी एक हिम्मत का बात है। यहाँ ऐसे नहीं है कि आपको वहाँ लगता है कि मैं जल्दी से वहाँ जाके आप उसके हाथ से मीटर लगे मैं टच करूँ, आपको अंदर ऐसा लग रहा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्लेट ये चीज़ है, लेकिन हिम्मत का यहाँ आपको क्या कुछ बोलना है इस तरह से, आपको खाली इसी तरह। और अगर इसमें कुछ भी है तो यहाँ कहाँ आपको कोई शादी करने के लिए कोई बोल रहा है, ये सारा चीज़ आप लोग ही है, इसमें क्या है जी, बराबर। तो कोई बात नहीं जी, बेटा। अभी इसके